बॉलीवुड में आज कई एक्ट्रेसेस हैं जो करोड़ों में चार्ज करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडस्ट्री में पहली एक्ट्रेस कौन थी जिसने सबसे पहले 1 करोड़ रुपए की फीस ली थी? इसने शाहरुख, सलमान से लेकर आमिर खान तक को पीछे छोड़ दिया। साल 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही थी। जैसे जैसे भारतीय बाजार खुले, कमाई के कई नए रास्ते खुले। एक्टर्स ज्यादा पैसे लेने लगे थे, इससे उनकी फीस बढ़ी। चिरंजीवी हर फिल्म के लिए 1 करोड़ लेने वाले पहले भारतीय स्टार थे। लेकिन ऐसा करने वाली पहली एक्ट्रेस भी पीछे नहीं रही और उनका स्टारडम इतना बड़ा था कि बॉलीवुड के खान्स भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि श्रीदेवी थी, जिन्हें अक्सर भारत की पहली पैन इंडिया स्टार में से एक माना जाता है। वो हर फिल्म के लिए 1 करोड़ चार्ज करने वाली पहली एक्ट्रेस थी। कथित तौर पर श्रीदेवी ने 1993 में रिलीज हुई रूप की रानी चोरों का राजा के लिए 1 करोड़ लिए थे, जो उस समय बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी। चिरंजीवी के अलावा केवल श्रीदेवी ने ही इतने पैसे लिए थे। कमल हासन और अमिताभ बच्चन 90 के दशक में इस क्लब में शामिल हुए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1997 तक श्रीदेवी न केवल बॉलीवुड में सबसे अधिक पैसे लेने वाली एक्ट्रेस थी, बल्कि अपने को एक्टर्स से भी अधिक पैसे लेती थी। तीनों खान, शाहरुख, सलमान और आमिर 1992-97 तक सनी देओल और संजय दत्त के साथ इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स थे। फिर भी वे उस समय 50-75 लाख के बीच चार्ज करते थे। 90 के दशक के अंत तक जब श्रीदेवी ने फिल्में छोड़ दी थी तब भी खानों ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं किया था। श्रीदेवी 90 के दशक तक सिर्फ हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु फिल्मों की भी टॉप स्टार थी। माधुरी दीक्षित और जया प्रदा के साथ वह उन चुनिंदा सितारों में से एक थी जो फिल्मों में सुर्खियां बटोर सकती थी। फिर भी 1996 में उन्होंने फिल्मों को छोड़ने की घोषणा करके इंडस्ट्री को चौंका दिया। इसकी वजह यह थी कि एक्ट्रेस अपने पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। 1997 में रिलीज हुई उनकी फिल्म जुदाई लगभग 15 सालों तक उनकी आखिरी फिल्म थी। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। श्रीदेवी ने 2004-05 में मालिनी अय्यर शो के साथ टेलीविजन पर वापसी की, लेकिन उनकी फिल्मों में वापसी 2012 में इंग्लिश विंग्लिश के साथ हुई। इसके बाद उन्होंने पुली 2015 और मॉम 2017 में काम किया। साल 2018 में 54 की उम्र में उनकी बातब में मौत हो गई थी।